आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की सियासत में तमाम प्रकार की चर्चाएं तेज हो गई। कोई कह रहा है कि आजम खान बसपा की ओर कूच करेंगे, तो कोई कह रहा है आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कई समाजवादी कार्यकर्ता हैं, जिनसे आजम खान को लेकर उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और योगी सरकार के उन विकास के एजेंडों पर चर्चा करेंगे, जिस पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खुलकर अपना बयान देंगे। ये बताइए, आजम खान की रिहाई हो गई है जी। और चर्चा ये है कि आजम खान बसपा की ओर कूच कर सकते हैं। क्या मानते हैं, कहाँ तक ये बात तथ्य सही है? ये हमें लोगों को उम्मीद थी कि जेल के ताले टूटेंगे और आजम खान छूटेंगे, तो हमारे नेताजी छूट गए हैं। और ये जो कह रहे हैं इसे बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता रहेंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे तब भी एक बार जी हट गए थे, तो उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। जब मिले तो उन्होंने यही कहा कि मैंने किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ना देखूंगा। समाजवादी पार्टी को पक्के नेता है और समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। बसपा तो कभी देख भी नहीं सकते हैं। ऐसी क्या खूबी है कि आजम खान छोड़ नहीं सकते? आजम खान पार्टी बनाई हुई है, समाजवादी पार्टी नेताजी के जमाने से बनाई हुई उनकी पार्टी, वो कैसे छोड़ सकते? उनके साथ गलत किया, उनको जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगा के बंद कर दिया। अब जब हमारी सरकार आएगी तो उसका बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा? बिल्कुल बदला लिया जाएगा। ऐसा बदला लेंगे? बदला ऐसा लेंगे, उनके साथ गलत हुआ तो उनके साथ भी इसी तरीके से मुकदमे लगाएंगे जैसे उन्होंने लगाए हैं। भैंस चोरी तक के इल्जाम लगे हैं। हाँ, ये समझिए, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी और किताब चोरी उनके सारे उनके गिरवा दिए गए। उनका वो स्कूल भी शायद गिराया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आजम खान जी आ गए हैं, अब हौसला हम लोगों का बुलंद हो गया है। अब हमारी सरकार 27 में पूर्ण बहुमत से बनेगी और इनको हम मुकदमे उतने ही लगाएंगे जितने आजम खान के ऊपर लगाए गए। और भैंस चोरी और मुर्गी चोरी हर तरीके के मुकदमे लगेंगे। क्या कहना है? आजम खान की रिहाई हो गई है और आजम खान जो है, एक तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं कि बसपा की ओर कूच कर सकते हैं। देखिए, चर्चाओं के ऊपर मत जाइए। आजम खान एक संस्थापक समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और बहुत ही अजीम शख्सियत हैं हमारे यूपी के। और उन्होंने जो भी पद संभाला था, आप प्रेजेंट टाइम में देखिए कि शहरों की हालत क्या है। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों लाखों रुपया जो है लूटा। क्यों नेताजी चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है कि आजम खान के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर यूनिवर्सिटी वो न बनाए होते तो ऐसा कुछ ना होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं साजिश है और जनाब आली जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद आजम खान साहब पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और जो कोर्ट ने उनको रिहाई दी है, मैं कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आजम खान साहब ने अपने दुश्मन को भी अपने कलम से नहीं लिखा, उसको भी माफ़ किया है। माफ़ करने वाले का नाम मोहम्मद आजम खान साहब है। मोहम्मद आजम खान ने सरकार में कभी भी किसी के साथ जुल्म जास्ती नहीं की है और मोहम्मद आजम खान के साथ जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, कोर्ट से उनको जो राहत मिली है, मैं कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहम्मद आजम खान साहब के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, पीडीए से घबराई हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुंभे से घबराई हुई है कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, कोई पटकनी दे सकता है, तो वो कोई और नहीं, शेर हिंद अखिलेश यादव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हराने का काम करेंगे। कैसी मजबूती देख रहे हैं? वो तो 27 में जो है चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अभी भी अदालत का मामला चल रहा है। जो भी उनपे मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट से फिर उनको राहत मिलेगी। तो वो खुलकर वो जोश नहीं भर पाएंगे ना कार्यकर्ताओं के अंदर, जो पहले आजम खान थे। शायद वो आजम खान अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो आप ही लोग बताएंगे। आजम खान साहब जब चलते हैं तो उनका जोश ही चलाता है। हाँ, मोहम्मद आजम खान साहब बैठते हैं तब भी उनके अंदर जोश रहता है। कल आपने नहीं देखा कि देखिए, सीतापुर से लेके रामपुर तक मोहम्मद आजम खान साहब के चेहरे पे हंसी रही, मुस्कुराहट रही। उन्होंने कोई गम भरी बात नहीं की और जनता का शुक्रिया अदा किया, कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उनके अंदर हमेशा जज्बात रहता है, नया जोश उनके अंदर रहता है, क्योंकि वो समाजवादी हैं।
और जो समाजवादी होता है वो कभी मायूस नहीं होता है। समाजवादी हमेशा ताकत में रहता है और हमेशा जोश में रहता है। समाजवादी घबराने वाले नहीं है। समाजवाद का नाम नहीं कि वो कमजोर हो जाए, समाजवाद का मतलब मजबूत। तमाम अड़चने हैं कि वो बसपा की ओर कूच कर सकते हैं। देखिए, ये तो कई पत्रकार हमसे आज भी सवाल किए हैं। मोहम्मद आजम खान साहब के बारे में मैं बता दूं आपको, वो कल भी समाजवादी थे, आज भी है, और जब तक उनके जिस्म में जान रहेगी, सांस रहेगी, जब तक कि वो दुनिया में रहेंगे वो समाजवादी रहेंगे, क्योंकि उनके खून में गद्दारी नहीं है। क्योंकि समाजवादी के वो फाउंडर मेंबर हैं, 10 मर्तबा के विधायक हैं समाजवादी, 1 मर्तबा के सांसद हैं समाजवादी, 1 मर्तबा के राज्यसभा सांसद हैं। और जो पत्रकार साथी चिल्ला रहे हैं कि वो बीएसपी में चले जाएंगे, बीएसपी उनके खून में नहीं है। वो मरते दम तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। और आज भी आजम खान साहब समाजवादी हैं, कल भी रहेंगे। उनके खून में नहीं है कि बीएसपी उनको बर्दाश्त ही नहीं होगी। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिल गया है और जिसने हाथ मिला लिया, जो उनके साथ बैठ गया, जो उनके साथ साथ चला है, वो कभी भी समाजवाद को धोखा दे करके नहीं जाएगा। अगर जो गया भी दूसरे दलों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया हो, चाहे बीएसपी में चला गया, चाहे जिस दल में चला गया हो, वो 6 महीना 1 साल के बाद फिर इसी चौखट पे आता है। आजम खान समाजवादी थे और समाजवादी रहेंगे, लेकिन जो सियासत में तमाम अड़चने हैं, इस पर क्या राय है? आजम खान की चर्चा ये है कि बसपा की ओर कूच कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कुछ दिनों पहले आप जाएंगे तो समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा भी एक साथ इलेक्शन लड़े थे, तो ये कोई नई बात नहीं। हो सकता है एनडीए में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो मिल करके बसपा को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा आना चाह रही हो। ऐसा भी हो सकता है आजम खान साहब एक शेख बंधु का काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब आजम खान की रिहाई कोई स्क्रिप्टेड है या अदालत का फैसला है? नहीं, अदालत का फैसला है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो समाजवादी की ही चल रही है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बना हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री आज के 6 महीने पहले तक 2004 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा है। अच्छा, और पूरी कार्यवाही वो भाजपा के विपक्ष में कर रहा है। और भाजपा के लोगों की कार्यवाही काम इसलिए नहीं सुना जाता है कि वो भाजपा के चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए। तो किस पार्टी के? आप बताइए, जब 2022 में 17 में सरकार बनी यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी को में 324 सीटें थी और 73 सीटें उसके पास जो है सांसद की भी थी। इसमें से क्या कोई भी ऐसा चेहरा ही नहीं था भाजपा का सांसद विधायक में जो मुख्यमंत्री बन सकता था? एक ऐसे आदमी को लाना पड़ा जो निर्दल है। तो भाजपा की सरकार ही कहाँ है भाई? भाजपा की तो सरकार ही नहीं है, भाजपा के लोगों का समर्थन है। इसलिए योगी आदित्यनाथ भाजपा के लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं और ना उनके नौकर सुनते हैं, मतलब नौकरी करने वाले जो नौकरशाह हैं वो भी नहीं सुनते। बस यही एक रीजन है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हारेगी, इन्हीं कारणों से हारेगी। और इसके हराने के एकमात्र कारण योगी आदित्यनाथ होंगे भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि भाजपा के समर्थन से वो सरकार बनाए हैं, लेकिन वो भाजपा ही स्वयं नहीं। देख रहे हो तमाम योगी आदित्यनाथ खोलकर जीएसटी का धमाल मचाए हुए हैं। हाँ, अच्छा आपने कहा, इन लोगों ने केवल जीएसटी का धमाल नहीं, 2 इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि जिस भारत में अतिथि देवो भव कहा जाता है, अब कह दिया नागरिक देवो भव। अपने देश का नागरिक अपने यहाँ ही देव हो गया क्या? अरे इन लोगों को जा करके मठ छोड़ करके, राजनीति छोड़ करके कहीं पर काम करना चाहिए मजदूरों के संग, ताकि इनको पढ़ना लिखना भी समझ में आए। अरे वो संत हैं, इतने बड़े मठ के जो है महंत हैं, आप ऐसे कहेंगे? संत राजा नहीं बनता, ये मालूम है आपको? संत राज सत्ता को चलाने के नियम बनाता है, राजा को चलाने का नियम बताता है, लेकिन ये स्वयं राज सत्ता में है। और ऐसे राज सत्ता में है कि जो पार्टी कहती है कि भाजपा की सरकार है, वो अपना एक आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती उत्तर प्रदेश में।
आप देखने की बात है, ये निर्दलीय को लाना पड़ा, तो इतना मजबूत तो वही है निश्चित तौर पर वो। और मैं कहता हूं कि भारत में जितने भी मठाधीश हैं ज्यादातर अपराधी हैं। अपराधी जो बहुत जितना बड़ा बड़ा आरोप, अपराधी है, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा मठाधीश। योगी क्या योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमे नहीं थे? मुख्यमंत्री बनने से पहले मुकदमे नहीं थे? हत्या के मुकदमे उनके ऊपर नहीं है? आके उठा लिया उन्होंने। आज तक का भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि स्वयं ही राजा, स्वयं ही प्रजा, स्वयं ही अधिकारी, स्वयं ही अपराधी हो। ऐसा हमने नहीं देखा भारत के इतिहास में। दुनिया के इतिहास हमने पढ़े लिखे कि जो स्वयं ही अपने अपराध करता हो, अपने ऊपर अपराध का श्रेणी का उसका ठप्पा लगा हो, न्यायालय मुकदमे हो और स्वयं उठा ले, स्वयं ही न्यायालय बन जाए। ऐसा हमने नहीं देखा, दुनिया में कहीं नहीं देखा। अच्छा, योगी के किस कामों से आप बहुत प्रशंसा करते हैं, किस कामों को लेकर ज्यादातर प्रशंसा करते हैं और लगता है कि हाँ ऐसे मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए? कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, इसमें हम नहीं कहते। जैसे आप जाएंगे तो लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है, पुलिस व्यवस्था है, कहीं पर आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार फैल रहा है और बहुत फैला हुआ भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार में जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बहुत सारे रहे हैं, सूचना निदेशक वगैरह जैसे लोग रहे हैं, उन लोगों ने जमकर भ्रष्टाचारी किए हैं। कई कई करोड़ों का जो है उन लोगों ने गिफ्ट लिया। अब उसकी जांच ईडी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए कि जिस आदमी ने उस जमीन को खरीदा था वो इस स्थिति में है पैसा खरीदने के और वो देने की स्थिति में गिफ्ट है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ कि सूचना निदेशक या उनके जो नजदीकी प्रमुख सचिव हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगे? ये थे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने आजम खान को बसपा में जाने की बात को खारिज किया है। फिलहाल उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के थे और हैं और रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रानो के साथ डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल।